दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप नए जूते, बैग्स या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हैं तो उनके अंदर एक छोटा सा पैकेट क्यों निकलता है? इस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है डू नॉट ईट और थ्रो अवे। आखिर यह चीज है क्या? और अगर यह इतनी खतरनाक है तो कंपनी वाले इसे हर प्रोडक्ट के साथ क्यों भेजते हैं, जो इसे इतना मिस्टीरियस बना देता है? क्या इसे खाते ही इंसान को कुछ सीरियस हो सकता है, या फिर ये सिर्फ एक ओवर हाइप्ड वार्निंग है? आज हम इस छोटे से पैकेट का पूरा सच, साइंस, मिथ और रियलिटी एक्सपोज करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये सिलिका जेल होता क्या है। नाम सुन के लगता है कोई जेली या डेंजरस केमिकल होगा, लेकिन असल में ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, वही चीज जो आपको बीच की रेत में मिलती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, इससे स्पेशली प्रोसेस करके एक पोरस स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें लाखों छोटे छोटे टनल्स होते हैं, इतने ज्यादा कि सिर्फ 1 ग्राम सिलिका जेल का सरफेस एरिया 700 स्क्वायर मीटर्स तक हो सकता है। ये माइक्रोस्कोपिक टनल्स मॉइस्चर को मैग्नेट की तरह अपनी तरफ खींच लेते हैं और इसी वजह से ये इतना इफेक्टिव होता है। अब सवाल आता है कि ये हर जगह क्यों मिलता है? सिंपल, क्योंकि ये एक डेसिकेंट है, यानी मॉइस्चर का सबसे बड़ा दुश्मन। ये अपने वेट का लगभग 40% तक पानी सोख सकता है। इसीलिए इसका यूज शूज और बैग्स को फंगस से बचाने के लिए, स्नैक्स को क्रिस्पी रखने के लिए, मेडिसिन को सेफ रखने के लिए और म्यूजियम्स में पुरानी चीजों को रस्ट से बचाने के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं, नासा भी इसका एडवांस्ड फॉर्म एरोजेल यूज करता है, मार्स रोवर्स को एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाने और स्पेस डस्ट कैप्चर करने के लिए। सोचो, एक छोटा सा पैकेट एक्चुअली स्पेस लेवल टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, अगर ये इतना यूजफुल है तो डू नॉट ईट क्यों लिखा होता है? सच ये है कि सिलिका जेल खुद में पॉइजनस नहीं होता, ये केमिकली इनर्ट होता है, मतलब ये हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर कोई इसे गलती से खा भी ले तो ज्यादातर केसेस में ये डाइजेस्ट नहीं होता और सीधा बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल सेफ है, ऐसा भी नहीं है। इसके साथ कुछ रियल डेंजरस जुड़े हुए हैं। सबसे पहला है चोकिंग हैजर्ड। ये छोटे पैकेट्स बच्चों या पेट्स के गले में अटक सकते हैं। दूसरा, डिहाइड्रेशन, क्योंकि इसका काम ही पानी सोख करना है, ये माउथ और स्टमक को ड्राई कर सकता है। और तीसरा, कुछ सिलिका जेल्स में कोबाल्ट क्लोराइड होता है जो कलर चेंज करता है, ब्लू से पिंक, और वो टॉक्सिक हो सकता है। अगर किसी ने गलती से सिलिका जेल खा लिया हो तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले माउथ को पानी से रिंस करें, थोड़ा पानी पिलाएं और ऑब्जर्व करें। ज्यादातर केसेस में कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर ब्रीदिंग इशू या अनयूजुअल डिस्कम्फर्ट हो तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग बात और, सिलिका जेल को आप रियूज भी कर सकते हैं। अगर ये मॉइस्चर अब्सॉर्ब करके गीला हो जाए तो इसे थोड़ा हीट करने पर ये फिर से काम करने लगता है। आप इसे गीले फोन को ड्राई करने, पुरानी फोटोज को सेफ रखने या कैमरा लेंस को मॉइस्चर से बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सिलिका जेल आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपकी चीजों का प्रोटेक्टर है। बस इसे खाने की गलती मत करिए। अब बताइए, आपको पहले क्या लगता था, ये डेंजरस है या सिर्फ एक मिथ? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।